देश के महासंत रामभद्राचार्य जी ने अब राजनेताओं की नींद को उठा के रख दिया है। देश के अंदर जिस तरीके से जातिगत आधार पर जातिगत जनगणना की बात राहुल गांधी कर रहे हैं या इंडिया अलायंस के लोग कर रहे हैं, और तो रामभद्राचार्य जी ने साफ तौर पर कहा कि ये राजनीतिक दलों के नेता और राजनीतिक दल अपने स्वार्थ लाभ के लिए देश को जाति के अंदर बांटकर देश को एक जातिगत गृह युद्ध की ओर खींच रहे हैं। देश के अंदर से इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। इसके लिए उन्होंने साफ तौर पर सुझाव दिया कि देश के अंदर से जाति को खत्म करने के लिए जातिगत आरक्षण व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए। कोई भी एससी, कोई भी एसटी, कोई भी ओबीसी किसी भी तरीके का वर्ग का नहीं होगा। जो भी होगा वो हिंदू होगा, और जातिगत आरक्षण को खत्म करके आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण देने से चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति है, गरीब है, उसको आप सोच के देखिए, उसको उसका लाभ मिलेगा। और उन्होंने जो जो कहा, अब आप भी सुनिए, रामभद्राचार्य जी ने कथा के दौरान, ये जब भरत मिलन का प्रसंग चल रहा था उस दौरान ये जो कहा, अब आप भी सुन के दंग रहेंगे कि रामभद्राचार्य जी ने क्या क्या इस बारे में कहा। आज छोटी छोटी जातियों में राजनेता हमारे समाज को बांट रहे हैं। सरकारों में अगर दम है तो जाति के आधार पर आरक्षण बंद करें। आर्थिक आधार पर आरक्षण हो तो अपने आप जातिगत प्रथा समाप्त हो जाएगी। उन्होंने सवाल किया कि हमने सवर्ण में जन्म लेकर क्या पाप किया है। कोई एससी, कोई एसटी, कोई ओबीसी नहीं, सब हिंदू एक हैं, सब भारतीय एक हैं, कोई अछूत नहीं है। चारों वर्ण भगवान की रचना है। हम किसी को प्रणाम करते हैं तो अपना माथा चरण को लगाते हैं। वेदों को न पढ़ने के कारण सब बातें गलत कही गई है। उन्होंने कहा कि कुछ इस तरीके के यत्न किए जाएंगे कि भारत में 80% हिंदू हो जाएं, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबका उपाय है। बहुत बच्चे पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। सभी हमसे बिछुड़ गए। बिछड़े हुए हिंदुओं को भी एक बार वापस लाना है। एक बार फिर हम सबको वापस भी लेकर आएंगे, लेकिन जातिगत आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करके जिस तरीके से आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, तो आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करके आर्थिक आधार पर आरक्षण की रामभद्राचार्य जी ने एक पहल करी है। इस दिशा के अंदर यदि देश आगे बढ़ता है तो ये मान के चलिए कि जो टैलेंट है, चाहे किसी भी जाति का टैलेंट है, उस टैलेंट को उस मुकाम पे पहुंचने का मौका मिलेगा। अब आप खुद सोच के देखिए, उनका साफ तौर पे कहना है कि 4% वाला कलेक्टर बन रहा है, 90% वाला जूते सिलाई का काम कर रहा है। यानी जो भेद समाज में इस तरीके का है वो खत्म होगा, लेकिन ये तभी खत्म हो पाएगा जब जातिगत आरक्षण की व्यवस्था खत्म होगी, आर्थिक आधार पर आरक्षण होगा, देश के अंदर एक नई क्रांति होगी। देश किस दिशा में बढ़ेगा, लेकिन ये राजनेताओं के बहुत बड़े विल पावर का विषय है। हालांकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं चाहेगी, क्योंकि सब वोटों का खेल है बहरहाल। लेकिन एक नई पूरी शुरुआत तो उन्होंने कर दी। एक बिल्कुल ठहरे हुए पानी में एक रामभद्राचार्य जी ने एक ऐसा कंकर फेंक दिया जिसको लेके अब आवाज बुलंद होगी। आप बने रहे हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे।